नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखे गए हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा। अब से हम लोग क्रिटिसिजम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद के लिए और भारतीय लोगों के लिए, उसकी कितने लोगों ने चर्चा की, कितने लोगों ने कमियां निकाली, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे क्रिटिसिजम्स में। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी साहस मिलते रहे कि ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहला फीचर क्या है देखते हैं। अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है? पहला कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उधार लिया हुआ संविधान है। बहुत सारे देशों से, करीब 60 देशों के संविधान को खगाल कर हमारा संविधान बनाया गया है। तो देखते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। द क्रिटिक्स ओपाइंड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल. They described it as borrowed constitution or a bag of borrowing or a hodgepodge constitution or a patchwork of several documents of the world constitution. However, this criticism is unfair and illogical. क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान को क्या बोला गया है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। मतलब कि जो हमारा संविधान है उसमें कुछ नया नहीं है और ना ही ओरिजिनल चीज़ है। कोई भी चीज़ खुद से नहीं बनाई गई है, सब चीज़ दूसरे देशों से ताक झाक करके बनाई गई है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है और इलॉजिकल है। कैसे है ये देखते हैं। दिस इज बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुटेबिलिटी टू इंडियन कंडीशंस। क्या बोला गया है? हम लोगों ने भले ही दूसरे देशों के संविधानों को देखा है, परखा है, लेकिन अपने देश के वातावरण के अनुसार अपने संविधान को बनाया है। ठीक है। वाइल आंसरिंग द अबव क्रिटिसिज्म, अब इसी क्रिटिसिज्म को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने जवाब दिया। तो क्या दिया आइए पढ़ते हैं। आप सब भी थोड़ा सा रीड करिए। वाइल आंसरिंग द अबव क्रिटिसिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सेड one likes to ask whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitutions to writing. तो क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला संविधान उस समय की बात की जा रही है जब ये संविधान बनाया जा रहा था। तब बाबा साहब ने क्या बोला था कि जब पहला संविधान बना उसके बने करीब करीब 100 साल बीत चुके हैं और वो तब का संविधान बना था। लेकिन जो आज का संविधान है और जो आज का भारत है उसके बेसिस पे हम सभी संविधान बना रहे हैं। कई सारे देशों में तो संविधान बिना लिखित तौर पे भी थे, लेकिन आज हम इस चीज़ को लिख भी रहे हैं और इसमें क्या क्या कमियां हैं दूसरे देशों में उसको भी देखा जा रहा है। ठीक है। क्या लिखा है? गिवन दिस फैक्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर. द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सोल्ड इन द डे वेरिएशन मेड टू बी the charge of producing blind copy of the constitution of other country is biased. I am sure an inadequate study of the constitution. तो बोल रहे हैं कि जिन्होंने बोला कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है उनको भारत के संविधान पढ़ने की ज़रूरत है और भारत के रूपरेखाओं के अनुसार उसको आकलन करने की ज़रूरत है। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा संविधान बना है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1935 था उसके अकॉर्डिंग या उसी को छाप दिया गया है, ऐसा बोला गया है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स सेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं मोस्टली प्रोविजंस 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग आया गया है। हेंस दे कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कार्बन कॉपी ऑफ 1935 Act. For example, and Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language and substance a close copy of the 1935. सर एवर जेनी ने भी क्या क्या है उसको देखते हैं। सर एवर जेनिंग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फ्रॉम विच इन फैक्ट मैनी ऑफ द प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट ट्रैक्चुअली। तो इन्हीं सब क्रिटिसिज्म को फिर कहते हुए बी आर अम्बेडकर जी ने क्या जवाब दिया ये देखते हैं। लिखा है द सेम बी आर अम्बेडकर आंसर द एबव क्रिटिसिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वे एज टू accusation that the drafting constitution has reproduced a good part of the provisions of the government of India Act 1935. I make no apology. संविधान बी आर अम्बेडकर ने हाँ मैंने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन मैंने उसके गुड पार्ट को उठाया, उसके गुड प्रोविजंस को उठाया, तो इसलिए मैं कभी भी इस पर क्षमा नहीं मांगूंगा। देयर इज़ नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ इट बोरोइंग। जब कोई चीज़ अच्छा होता है तो उसको उधार लेने में भी हमें शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट है एन अन इंडियन और एंटी इंडियन। कई लोगों ने ये भी बोला है कि ये भारतीय रूपरेखाओं भारतीय लोगों के लिए नहीं है और भारतीय लोगों के अगेंस्ट में है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ द इंडिया। तो ये भारत के राजनीतिक राजनीतिक चित्रों को नहीं दिखाती है और स्पिरिट ऑफ इंडिया को भी नहीं शो करती। दे सेड दैट फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। ठीक है, तो जो फॉरेन नेचर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ लिया गया और जो भी हम लोगों ने संविधान देखा वो बाहरी लोगों के लिए था, ना कि इंडिया के लिए था। तो इस पे क्या कहते हैं कि हनुमंथया अ मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंटेड वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा एंड सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। तो के हनुमंथया जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला कि वो वीणा और सितार को देखना चाहते थे अपने संविधान में, लेकिन हमें क्या मिला, इंग्लिश बैंड मिला फॉरेनर्स के। दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एडुकेटेड दैट वे। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट। लोकनाथ मिश्रा ने भी सेम चीज़ बोला कि जो भी हमारा संविधान बनाया गया उसका क्रिटिसाइज्ड हुआ और हम लोगों ने पूरी की पूरी वेस्ट कल्चर्स को अपनाया है, वेस्ट के डिसीजंस को लिया है। तो स्लैविश सरेंडर था ये। तो ऐसे ही तरह आप लोगों ने टिप्पणी करते गए। चौथा पॉइंट क्या है हमारा क्रिटिसिज्म में, एन अनगार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगार्डियन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ द महात्मा गांधी द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। क्या बोला गया है कि जो क्रिटिक्स थे वो बोले थे कि अनगार्डियन है, मतलब महात्मा गांधी के विचारों पे, महात्मा गांधी के आइडियल्स पे हमारा संविधान बेस्ड नहीं है। दे फाइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। वो फिर बोलते हैं, जो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं संविधान को, वो बोलते हैं कि हमारा संविधान पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बेसिस पर बनना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में एक मेंबर है के हनुमंथया, उन्होंने फिर से बोला कि दैट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। ठीक है, तो लेकिन हमारा संविधान उसमें विलेज पंचायत के बारे में ओरिजिनली चीज़ों को उतना तवज्जो दे के नहीं दिया गया था। आगे चलते हैं। पांचवा का एलिफेंटाइज साइज, मतलब कि बहुत बड़ा है हमारा संविधान, बहुत वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है। द क्रिटिक स्टेटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्की एंड टू डिटेल एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट क्या है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। जो संविधान बनाया गया है उसमें बहुत सी लीगल चीज़ें हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत सी लीगल लैंग्वेजेस यूज़ हैं, फ्रेजेस यूज़ हैं, जिसके बेसिस पे इसको क्या कहा गया, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। इसको सिर्फ एलएलबी, मतलब एलएलबी कहने का मतलब कि जो लॉयर्स हैं वही लोग समझ सकते हैं, एक आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है, इसके लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, इसके लिखावट को नहीं समझ सकता है और बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बार हमारे संविधान के बारे में दिया गया है, इसको हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इसको आप सभी बुक से भी देख सकते हो थॉरोली। ठीक है, जब थॉरोली पढ़ेंगे तो एक एक आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके आर्टिकल के अंतर्गत उसके अंडर में क्या आता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं अभी यहाँ पे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लैंस। सोर्सेज क्या है, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या दिया हमें, हमारे संविधान को क्या दिया, तो आइए देखते हैं। फेडरल स्कीम कहाँ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से आया, सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कहाँ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसी को मल्टीपल चॉइस में डिवाइड कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, थोरोली समझेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला हमें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिला, रूल ऑफ लॉ मिला, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स मिले, सिंगल सिटीजनशिप मिले, कैबिनेट सिस्टम मिला, प्रेरोगेटिव रिट्स मिले, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म मिले। कहाँ से मिले, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। थर्ड क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला हमें, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि
महाभियोग लगाना, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है कि जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, जो भी इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जुडिशरी हमारा इंडिया में इंडिपेंडेंट है, जजेस वगैरह ये सब। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो इन सभी चीज़ों कहाँ से है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को जब महाभियोग लगाना हो, निकालना हो, या उनके ऊपर कुछ कमेटी बैठानी हो, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्ट्री ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का कहाँ आया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, गवर्नर्स को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। मतलब उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपने संविधान में इस फीचर्स को ऐड किया। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेंटर और जो गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट के लोग होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस भी दे सकते हैं। ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कंकरेंट लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, जिसके बेसिस पे सभी राज्य और सभी लोग कार्य करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। ज्वाइंट सिटिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, रशिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए, रशिया से लिए गए। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोवियत यूनियन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो फिर से पढ़ेंगे, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हम कर सकते हैं और मेंबर्स के, राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन करा सकते हैं, किस बेसिस पे, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या लेगा, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो भी नियमत बनेंगे कानून के बेसिस पे बनेंगे, वो जापानीज के बेसिस पे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। म्यांमार से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ध्यान देंगे, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन होगा। इलेक्शन और नॉमिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंगल सिटीजन कैबिनेट सिस्टम, ये सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1931, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे भी जुड़े रहें। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।